हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी में छोटे व्यापारियों के लिए क्या स्कीम है, जिसको हम कंपोजिशन स्कीम के नाम से जानते हैं। कौन इसको ऑप्ट कर सकता है, कौन इसको ऑप्ट नहीं कर सकता, क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी इसको ऑप्ट करने के लिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, इसको कौन ऑप्ट कर सकता है? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस जिसका टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ रुपए तक का है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आइसक्रीम के, पान मसाले के या टोबैको प्रोडक्ट्स के, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप अपना सामान एक स्टेट से बाहर बेचते हैं, यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, तो आपके लिए स्कीम नहीं है। अगर आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या रेजिडेंट नॉन टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, देन आपके लिए भी स्कीम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू आप सामान बेचते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो आप भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट है, उनके लिए लिमिट 75 लाख रुपए तक की है। अगर आप इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी या क्या रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगी इस स्कीम के साथ साथ। तो नॉर्मली आप जो परचेज करते हैं उसका के ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं, उसका बेनिफिट आप अपनी सेल की लायबिलिटी में से एडजस्ट कर लेते हैं नॉर्मल स्कीम के केस में। बट अंडर कंपोजिशन स्कीम जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके परचेज बिल्स के ऊपर, जो भी आपने टैक्स पे किया है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी वो आपको अपने खर्चों में ऐड करना होगा। सेकेंड, आपके जो भी बिल्स होंगे, जो भी आप इनवॉइस रेज करोगे, वो टैक्स इनवॉइस आप रेज नहीं कर सकते इस स्कीम में। आपको बिल ऑफ सप्लाई रेज करना होगा और उस पर क्लियरली मेंशन करना होगा कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इट मीन्स आपको जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर जो भी प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट है इस स्कीम के अंदर, उसके तहत जो टैक्स का अमाउंट है वो अपनी पॉकेट से बियर करना होगा। आप बिल के ऊपर और ना ही अपने कस्टमर से टैक्स का अमाउंट अलग से चार्ज करोगे। आप टैक्स अपनी पॉकेट से भरोगे और कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करोगे। आपका जो भी साइन बोर्ड है या जो भी आपका एंट्री गेट है, जो भी आपका बिजनेस प्रीमाइसेस है, उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा कि आप कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है, जिससे जो भी आपसे डील करने आएगा उससे पता रहेगा कि अगर मैं इस बंदे से माल लूंगा तो जो भी मुझे टैक्स का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो कंपोजिट रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो टैक्स के बेनिफिट को आगे पास ऑन नहीं कर सकता। इसके अलावा आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस है। आप ऑनलाइन सामान नहीं बेच सकते। आप कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कोई भी ऐसी सप्लाई जो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, लाइक अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो सेल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं, आदमी क्यों लेगा इसको। इसके फायदे हैं कि इसमें टैक्स का परसेंटेज बहुत कम है, यानी जो टैक्स का बर्डन आपका आता है वो कम है। लिक्विडिटी जो रहती है आपके हाथ में वो कम रहती है, क्योंकि टैक्स का अमाउंट कम है, इसकी वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। कंप्लायंसेस बहुत कम है। नॉर्मली केस में आपको महीने में 2 रिटर्न फाइल करना है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी। इस केस में आपको जो टैक्स का पेमेंट है वो भी मंथली नहीं करना, वो भी आपको क्वार्टरली फाइल करना है। जो टैक्स पेमेंट है, क्वार्टरली टैक्स पेमेंट के लिए जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है फाइल करना होगा आपको। तो सपोज अगर आप अप्रैल टू जून की टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो 18 जुलाई तक आपको उसकी टैक्स पेमेंट करनी है, यानी क्वार्टर एंड के बाद जो 18 तारीख आएगी तब आपको टैक्स पेमेंट करना है। नॉर्मल केस में मंथ एंड होते ही आपको अगली 20 तारीख या 25 तारीख तक वो टैक्स जमा कराना होता है। पहला बेनिफिट टैक्स पेमेंट क्वार्टरली। सेकेंड, रिटर्न आपको मंथली फाइल नहीं करने, आपको जो रिटर्न है वो एनुअली फाइल करने होंगे। जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल होगा और एक जीएसटीआर 9 है जो एनुअल रिटर्न है, बस वो फाइल करना होगा। तो कंप्लायंसेस कम है। रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपरली डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, क्योंकि आप नॉर्मल केस में आपको परचेज के, सेल के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। इस केस में आपको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने हैं, तो ये इसका मेजर बेनिफिट है।
अब बात करते हैं एक और बेनिफिट जो है टैक्स रेट का। नॉर्मली जो टैक्स रेट लगता है वो HSN कोड के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे टेक्सटाइल पे 5% है, हार्डवेयर आइटम पे 12%, 18% है, ज्वेलरी पे 1% भी, आर्टिफिशियल पे 3%। तो जो भी आपका HSN कोड है उसके हिसाब से जो जिस टैक्स ब्रैकेट में वो फॉल करती है आइटम, उस पर टैक्स चार्ज होता है। बट इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और ट्रेडर हैं किसी गुड्स के, आपको सिर्फ 1% टैक्स पे करना होगा। सिंपल, इसमें कोई भी आइटम के हिसाब से आपको ब्रेकअप नहीं करना। अगर आप रेस्टोरेंट हैं और अल्कोहल सर्व नहीं करते तो आप 5% के साथ टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए मैक्सिमम जो टैक्स रेट है वो 6% है स्कीम के अंदर। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इसमें जो एनुअल टर्नओवर की बात की गई है, सपोज अगर आपके 4 बिजनेस हैं, आप टेक्सटाइल में हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हो, कंज्यूमर गुड्स आप सेल करते हो, तो आपके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट हैं। आप अगर चाहो कि मैं 1-2 के लिए ऑप्ट कर दूं इस स्कीम को, बाकी के लिए छोड़ दूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो सभी बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको जो GST नंबर आता है वो पैन बेस आता है, तो एक पैन पे जो भी बिजनेसेस हैं या तो उन सब के लिए ऑप्ट करना होगा या उन सब के लिए ऑप्ट नहीं करना होगा। आप सेलेक्टिवली इसको ऑप्ट नहीं कर सकते कि किसी बिजनेस के लिए आपने ऑप्ट करा, किसी के लिए नहीं करा। अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं किसी गुड्स के, लेकिन आप कुछ छोटी मोटी सर्विस भी देते हैं, तो आप सर्विस भी स्कीम में कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की आप सर्विस भी इस स्कीम के तहत दे सकते हैं। अलॉन्ग विद आप जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अलावा 5 लाख तक की सर्विस भी इस स्कीम में दे सकते हैं। तो ये थे इसमें कि कौन इसको ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर अल्टीमेटली मैं अपना ओपिनियन दूं कि कौन इसको ऑप्ट कर सकता है, तो नॉर्मली जो B2C सेल करते हैं और एक ही स्टेट में जो काम करते हैं, लाइक रिटेलर जो होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं, जो रिटेल बिजनेस में हैं, वो टैक्स का बेनिफिट पास नहीं करते। उनके कस्टमर नॉर्मली उनको टैक्स ज़्यादा पड़ता है, तो वो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। उनको कोई भी इश्यू इस केस में नहीं आएगा और उनके लिए स्कीम बेनिफिशियल होगी। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।